नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जीके जीएस और जीए के मिक्स क्वेश्चन है स्टैटिक जीके के। ठीक है दोस्तों, सभी एग्ज़ाम के लिए जो महत्वपूर्ण है, प्रत्येक बढ़ने एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम लेकर आए मिक्स क्वेश्चन। टॉप 40 क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चनों की एक सीरीज़ है। सभी कंपटीशन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आगे चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन पर। भारत का केंद्रीय औषधि संस्थान कहाँ पर है? तो ये आपको बताना है। फर्स्ट है दिल्ली, सेकंड बेंगलोर, थर्ड मद्रास, चेन्नई या लखनऊ में। तो इसका जो सही आंसर है वो है लखनऊ। लखनऊ में केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। म्यांमार की मुद्रा क्या है? म्यांमार, जिसका पूरा नाम बर्मा था, जो भारत का एक पड़ोसी देश है, उसकी मुद्रा क्या है? वो डॉलर है, रुपया है, टका है या कयात है? तो ये आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, तो इसकी जो मुद्रा है वो है कयात। इसका सही आंसर है कयात, नंबर डी। डॉलर किसकी है? डॉलर है यूएसए की। ठीक है, ये आपको याद रखना है, डॉलर यूएसए की मुद्रा है। और रुपया, रुपया हमारे इंडिया की है। ठीक है दोस्तों, और टका है बांग्लादेश की। बांग्लादेश की राजधानी ढाका, और टका इसकी मुद्रा है, करेंसी। ठीक है दोस्तों, और कयात, कयात है म्यांमार की मुद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है सबसे छोटा देश जनसंख्या में कौन सा है? मतलब जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी है, नाउरू है, मोनाको है या पलाऊ है? तो इसका सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर है वेटिकन सिटी, जो कि टाइबर नदी के किनारे पर स्थित है। टाइबर नदी का नाम आपने बहुत बार सुना होगा। ये वेटिकन सिटी जो है टाइबर नदी के तट तट पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है विश्व व्यापार संगठन, जिसका दूसरा नाम है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना कब हुई थी ये आपको बताना है। 1991 में हुई थी, 1995 में हुई थी, 1997 में हुई थी या 1999 में? तो इसका जो सही आंसर है वो है 1995। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। WTO, विश्व व्यापार संगठन, इसकी स्थापना 1995 में हुई थी और इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर वो जेनेवा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? जो भारत की सिलिकॉन वैली है वो भारत के किस राज्य को या मतलब किस शहर को कहा जाता है? तो देहरादून को कहा जाता है, बेंगलोर या हैदराबाद या श्रीनगर? तो इसका जो सही आंसर है वो है बेंगलोर। बेंगलोर को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। और साइलेंट वैली कहाँ पर स्थित है? ये आपको याद रखना है। साइलेंट वैली जो है वो है केरला में स्थित। ठीक है, तो साइलेंट वैली होगी केरला में। और सिलिकॉन वैली बेंगलोर का दूसरा नाम है सिलिकॉन वैली। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसी में देखते हैं, देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है, हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है, और श्रीनगर भारत का स्वर्ग कहा जाता है श्रीनगर को। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। भारत में फेरा को किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है? तो इसके ऑप्शन है फेमा, AFTA, फेना या फेला। तो ये किसके द्वारा मतलब चेंज हुआ है, इसका नाम चेंज हो गया। पहले तो ये जान लीजिए फेरा क्या है। तो फेरा है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म ये है कि फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। और इसका जो नाम चेंज कर दिया है वो क्या है? फेमा के द्वारा। फेमा का नाम कर दिया है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। रेगुलेशन की जगह मैनेजमेंट कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको याद रखना है कि इसका नाम रेगुलेशन की जगह पर कर दिया है मैनेजमेंट। आर की जगह पर M कर दिया है। तो आपको याद रखना है दोनों की फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मलेशिया की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? तो इसमें मलेशिया की राजधानी कौन सी है? नंबर 1 पुत्रजया, नंबर 2 सेरेम्बन, ताइपिंग, इपो। इन चारों में से आपको बताना है कि मलेशिया की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है। तो इसका जो सही आंसर है वो है पुत्रजया। ये मलेशिया की प्रशासनिक राजधानी है। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दुनिया की सबसे ऊंची मीनार, जिसका नाम बुर्ज दुबई है,
अब इसका नाम हो गया है बुर्ज खलीफा। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसका सही आंसर आपको बताना है। 740 मीटर है, 818 मीटर है, 829.8 मीटर है, या 903 मीटर है। तो इसका सही आंसर आपको बताना है। बुर्ज खलीफा कहाँ पर है? बुर्ज खलीफा है दुबई में। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है कि बुर्ज खलीफा कहाँ पर है। तो इसका जो सही आंसर है वो है 829.8 मीटर। इसकी सही लंबाई है। ये दुनिया की सबसे ऊंची मीनार है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विश्व में सबसे बड़ा रेल नेटवर्क वाला देश कौन सा है, कि जहाँ पर सबसे ज़्यादा रेल है? तो नंबर 1 रूस, नंबर 2 यूएसए, थर्ड चीन, या भारत। इसमें सही आंसर आपको बताना है कि सबसे बड़ा रेल नेटवर्क किस देश में है। अभी रूस और यूक्रेन में युद्ध भी चल रहा है। ठीक है दोस्तों, उससे ही बहुत क्वेश्चन बनते हैं, वो भी एक वीडियो में लेकर आऊँगा मैं जल्दी ही। तो इसका जो सही आंसर है वो है यूएसए, अमेरिका। अमेरिका का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। ठीक है दोस्तों, भले ही चीन और भारत और रूस यूएसए से बड़े हो क्षेत्रफल में, लेकिन सबसे बड़ा रेल नेटवर्क यूएसए का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आपको बताना है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है। नंबर 1 न्यूयॉर्क, नंबर 2 उरुग्वे, नंबर 3 दोहा, नंबर 4 जिनेवा। दोहा जो है वो कतर की राजधानी है। ये आपको याद रखना है कि दोहा कतर की राजधानी है। अभी यहाँ पर फीफा भी हुआ है, 2022 का फीफा वर्ल्ड कप यहीं पर हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो सही आंसर है वो है जिनेवा में। WTO, अभी मैंने बताया था उसकी जो स्थापना हुई थी वो 1955 में हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। युआन, युआन किस देश की मुद्रा है? तो ये आपको बताना है कि युआन किस देश की मुद्रा है। ये जापान की है, चीन की है, इटली की है, या यूगोस्लाविया की है। तो ये आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, तो इसकी जो सही आंसर है वो है चीन। युआन जो है चीन की मुद्रा है। अब इसमें ऑप्शन का पोस्टमार्टम करते हैं कि किस देश की कौन सी मुद्रा है। तो जापान की जो है वो मुद्रा है वो है येन। ठीक है, ये आपको याद रखना है, जापान की मुद्रा है येन। इटली, इटली की मुद्रा है यूरो। ये आपको याद रखना है कि इटली में यूरो चलता है। और यूगोस्लाविया जो है इसकी मुद्रा है दिनार। ये आपको याद रखना है कि दिनार यूगोस्लाविया में, इटली में यूरो, और जापान में येन, और चीन में युआन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान स्थित है, मतलब राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में है, मुंबई में है, हैदराबाद में है, कानपुर में है। इसका सही आंसर आपको बताना है। नई दिल्ली क्या है? नई दिल्ली है भारत की राजधानी। मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी, जहाँ पर गेटवे ऑफ इंडिया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, गेटवे ऑफ इंडिया। और इंडिया गेट कहाँ पर है? इंडिया गेट है दिल्ली में। गेटवे ऑफ इंडिया है मुंबई में। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है हैदराबाद। हैदराबाद में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन में आप कंफ्यूज हो सकते हैं। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? नंबर 1 नीम, जो बहुत ही कड़वा होता है। पीपल, जिसको भारत में पूजा जाता है। बरगद, इसकी पूजा की जाती है। आम, जो फलों का राजा होता है। इसका सही आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है बरगद। बरगद जो है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विश्व बौद्ध संपदा संगठन कहाँ पर स्थित है? तो आपको बताना है कि विश्व बौद्ध संपदा संगठन कहाँ पर स्थित है। नंबर 1 न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, या जिनेवा। तो इसका जो सही आंसर है वो है जिनेवा। जिनेवा में विश्व बौद्ध संपदा संगठन स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में साइबेरियन सारस कहाँ पाया जाता है? तो इसका सही आंसर आपको बताना है कि सासनगीर पक्षी अभ्यारण्य, रणथंभौर पक्षी अभ्यारण्य, दाचिंगम पार्क, केवलादेव घाना पक्षी अभ्यारण्य। तो सही आंसर इसका आपको बताना है। मैं आपको इतने डिटेल बताता हूँ। जो सासनगीर पक्षी अभ्यारण्य है ये है गुजरात में स्थित। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है कि ये गुजरात में स्थित है। और रणथंभौर ये है राजस्थान में स्थित। राजस्थान, जो कि आज रेट का पेपर था, लीक हो गया है वहाँ पर। दाचिंगम ये है जम्मू कश्मीर, JNK। इसके भी श्रीनगर जो ज़िला है वहाँ पर स्थित है। ठीक है दोस्तों,
पेपर भी सारे जो भी हो रहे हैं वे सभी लीक ही हो रहे हैं, बिना लीक के कोई पेपर नहीं हो रहा। केवलादेव घाना पक्षी अभ्यारण्य, ये भी राजस्थान में स्थित है। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। तो राजस्थान, इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर है केवलादेव घाना पक्षी अभ्यारण्य, जो कि राजस्थान में स्थित है। यहाँ पर साइबेरियन सारस पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। बहुराष्ट्रीयता का क्या अर्थ है? जो बहुराष्ट्रीय है इसका क्या अर्थ है? तो इसका सही आंसर आपको बताना है, एक व्यक्ति जिसे कई देशों का दौरा किया जा गया था, कई देशों में काम करने वाली कंपनी, कई देशों की नागरिकता रखने वाला व्यक्ति, या विकासशील देशों की मदद के लिए स्थापित एक संगठन। तो बहुराष्ट्रीय क्या है? तो इसका जो सही आंसर है वो है कई देशों में काम करने वाली कंपनी। कि कोई एक कंपनी है, जैसे टाटा समझ लो अपने देश की, या रिलायंस, ये कई देशों में काम करती है, तो ये बहुराष्ट्रीय कंपनी है। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसकी ऊष्मा क्षमता सबसे अधिक है? तो ये आपको बताना है कि सबसे अधिक ऊष्मा क्षमता किसकी है। नंबर 1 लोहे का टुकड़ा, पानी, सोने का टुकड़ा, या बेंजीन। बेंजीन में 6 कार्बन होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। तो इसका सही आंसर क्या है? वो इसका सही आंसर है पानी। पानी की जो ऊष्मा क्षमता है वो सबसे अधिक है इन चारों में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? जो बेकिंग सोडा होता है उसका रासायनिक नाम क्या है? एक ये खाने वाला सोडा हो गया, एक होता है धावन सोडा, जिसको बोला जाता है सोडियम कार्बोनेट पहला। इसका जो सही आंसर है वो है सोडियम बाई कार्बोनेट। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है Na2HCO3। ठीक है दोस्तों, और सोडियम कार्बोनेट का Na2CO3, ये याद रखना आपको। सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर है सोडियम बाई कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वर्ग किलोमीटर में पृथ्वी का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो ये आपको बताना है कि वर्ग किलोमीटर में पृथ्वी का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। नंबर 1 510.1 मिलियन वर्ग किलोमीटर, 512.8 मिलियन वर्ग किलोमीटर, 520 मिलियन वर्ग किलोमीटर, या 525.7 मिलियन वर्ग किलोमीटर। इसका सही आंसर है 510.1 मिलियन वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत के किस शहर को भारत की सिलिकॉन घाटी कहा जाता है? ये पहले भी आया है क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, नंबर 1 बेंगलोर, 2 चेन्नई, नंबर 3 हैदराबाद, या नंबर 4 मुंबई। मुंबई जो कि भारत की आर्थिक राजधानी है, इसका सही आंसर है बेंगलोर। बेंगलोर जो भारत की सिलिकॉन घाटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में सबसे पहले बिजली की आपूर्ति कहाँ शुरू की गई थी? तो ये आपको बताना है कि भारत में सबसे पहले बिजली की आपूर्ति कहाँ हुई थी। वो कोलकाता में हुई थी, दार्जिलिंग में हुई थी, या मुंबई में हुई थी, या चेन्नई में हुई थी। तो इसका जो सही आंसर है वो है दार्जिलिंग। दार्जिलिंग में बिजली की आपूर्ति सबसे पहले हुई थी भारत में। और ये कब हुई थी? ये हुई थी 1897 में। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है कि 1897 में भारत में सबसे पहले बिजली की आपूर्ति दार्जिलिंग में हुई थी। नेक्स्ट चलते हैं। भारत में सबसे पहले प्रसारण की शुरुआत किसने की थी? तो नंबर 1 भारत सरकार ने, नंबर 2 बॉम्बे प्रेसिडेंसी ने, बंगाल सरकार प्रेसिडेंसी ने, या निजी संस्थाओं ने। तो सबसे पहले जो शुरुआत की थी प्रसारण की वो रेडियो प्रसारण हुआ था। तो इसकी शुरुआत की थी निजी संस्थाओं ने। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना, निजी संस्थाओं ने सबसे पहले की थी। वो कब की थी? वो की थी 1927 ईस्वी में। ये आपको याद रखना है, जिसका नाम क्या रखा गया 1937 में? ऑल इंडिया रेडियो। ठीक है दोस्तों, जो AIR है अपना, ऑल इंडिया रेडियो, ये आपको याद रखना है। 1937 में इसका नाम चेंज हो गया ऑल इंडिया रेडियो। फिर 1957 में इसका नाम रखा गया आकाशवाणी। ठीक है दोस्तों, तो इसका नाम है आकाशवाणी। तो ये आपको याद रखना है। 1927 में सबसे पहले शुरुआत हुई, 1937 में इसका नाम ऑल इंडिया रेडियो रखा गया, 1957 में इसका नाम रखा गया आकाशवाणी, जो कि नजीबाबाद में भी इसका केंद्र स्थित है, बिजनौर जिले के। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट चलते हैं। भारत में कॉफ़ी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? नंबर 1 यरकौड, वायनाड, चिकमंगलूर कर्नाटक, या कोयम्बटूर। तो इसका जो सही आंसर है वो है चिकमंगलूर कर्नाटक।
इसमें भारत का ऑफिस अनुसंधान संस्थान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देश में माप की मीट्रिक प्रणाली की शुरुआत कब हुई? तो आपको बताना है कि भारत में मीट्रिक प्रणाली की शुरुआत कब हुई। नंबर 1 1954, 1955, 1956 या 1957 में। इसका जो सही आंसर है वो है 1956। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विश्व का सबसे लंबा संविधान कौन सा है? नंबर 1 भारत, अमेरिका, ब्रिटिश या फ्रेंच। इन चारों में से आपको बताना है कि विश्व का सबसे लंबा संविधान कौन सा है। तो इसका जो सही आंसर है वो है भारत। भारत का संविधान सबसे लंबा है और सबसे बड़ा भी है। सबसे पहला लिखित संविधान वो अमेरिका देश का है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए भारतीय। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय रेलवे की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है? नंबर 1 मुंबई गोवा सुपरफास्ट एक्सप्रेस, नई दिल्ली भोपाल शताब्दी एक्सप्रेस, नई दिल्ली मुंबई और राजधानी एक्सप्रेस, नई दिल्ली चंडीगढ़ शताब्दी एक्सप्रेस। इसका सही आंसर बताना आपको। तो इसका जो सही आंसर है वो इन चारों में से कोई सा भी नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब जो वर्तमान में जो है वो है वंदे भारत। ये वंदे भारत हो गई, इसका नाम आपने सुना भी होगा। वंदे भारत जो एक्सप्रेस है वो भारत की सबसे लंबी ट्रेन है, मतलब सबसे तेज़ चलने वाली ट्रेन है, जो कि दिल्ली से झांसी चलती है। ठीक है, दिल्ली से झांसी को ये चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपने। निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग लोहे को गैल्वेनाइज करने के लिए यानी गैल्वेनीकरण करने के लिए किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है कॉपर, सीसा, जिंक या पारा। इसमें आपको सही आंसर बताना है। तो इसका जो दोस्तों सही आंसर है वो है जिंक। जिंक का उपयोग किया जाता है लोहे का गैल्वेनाइज करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हवर्गर प्रभाव को अन्यथा जाना जाता है, मतलब हवर्गर जो प्रभाव है, हम्बर्गर प्रभाव, इसका अन्य नाम क्या है? तो इसका जो अन्य नाम है वो है क्लोराइड शिफ्ट। ठीक है दोस्तों, इसको क्लोराइड पारी के नाम से भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मानव शरीर में अधिकतम प्रतिशत में पाया जाता है? तो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, इन चारों में से बताना है कि मानव के शरीर में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा पाया जाता है। तो उसमें सही आंसर है इसका ऑक्सीजन, जिसकी मात्रा हमारे शरीर में 65% है। ठीक है दोस्तों, और नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है? नाइट्रोजन की मात्रा है 3%। हाइड्रोजन की मात्रा है 10%। और कार्बन की मात्रा है 18%। ठीक है दोस्तों, तो ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित ग्रहों में सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीला ग्रह बताना है आपको। नंबर 1 पारा, शुक्र, मंगल, बृहस्पति। तो एक बात याद रखनी है आपको, पारा कोई भी ग्रह नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो नहीं सकता। तो सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? इसका सही आंसर है शुक्र। शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ग्रहों की कक्षाओं के नियमों की खोज किसने की थी, मतलब ग्रहों के नियम किसके हैं? गैलीलियो के, निकोलस के, जोहान्स केपलर के, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है जोहान्स केपलर। आपने सुना भी होगा फिजिक्स में कि केपलर के ग्रहों संबंधी गति के नियम। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सुपरनोवा ये क्या है? सुपरनोवा क्या है? एक क्षुद्र ग्रह, एक ब्लैक होल, धूमकेतु या एक मरने वाला सितारा। तो इसका जो सही आंसर है वो है एक मरने वाला सितारा। धूमकेतु एक तारा है और एक ब्लैक होल जो है ये एक घटना हुई थी ब्लैक होल की। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस सूर्य में सर्वाधिक प्रबल है? नंबर 1 मीथेन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या ओजोन। इसके सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर का मैं एक हिंट दे रहा हूँ, उसको फ्यूचर फ्यूल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये याद रखना है कि फ्यूचर फ्यूल किसे बोला जाता है। इससे आपके 2 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। फ्यूचर फ्यूल मतलब भविष्य का ईंधन। एक इसको बोला जाता है, वो बोला जाता है हाइड्रोजन को। इसका सही आंसर भी हाइड्रोजन ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपने। विश्व में अंग्रेजी और हिंदी भाषी लोगों का अनुपात कितना है? तो आपको बताना है अंग्रेजी बोलने वाले कितने हैं और हिंदी बोलने वाले कितने हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है 65 और 35, ये अनुपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी?
नंबर 1 गोल्डा मीर, मार्गरेट थैचर, श्री माबू भंडारनायके या इंदिरा गांधी। तो आपको बताना है इसका। तो वो अभी उसका मैं हिंट दे सकता हूँ। वो देश अभी अपनी जो आर्थिक गतिविधि थी उसकी, जो उसके फाइनेंशियल क्राइसिस भी आया था उस देश में, उस देश का नाम है श्रीलंका। उस देश की थी प्रथम महिला प्रधानमंत्री। तो इसका जो सही आंसर है वो श्री मावो भंडारनायके। ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। महान नाटककार जॉर्ज बर्नार्ड शो कहाँ के थे? हमारे देश में पृथ्वी शो हैं, वहाँ थे जॉर्ज बर्नार्ड शो। तो वे कहाँ पर थे? वे किस देश से बिलोंग करते थे? वो करते थे आयरलैंड से। एक आयरिश मैन थे, वे आयरलैंड से बिलोंग करते थे। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है कि वे आयरलैंड से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कट फ्लावर्स के वैश्विक व्यापार का केंद्र कौन सा है? कट फ्लावर्स कहाँ होते हैं? तो नीदरलैंड, जर्मनी, जापान या कोलंबिया। तो इसका सही आंसर है वो है नीदरलैंड। नीदरलैंड में सर्वाधिक कट फ्लावर्स का वैश्विक व्यापार का केंद्र स्थित है। नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। इकेबाना एक जापानी रूप है। तो ये किसका जापानी रूप है? नंबर 1 आधुनिक पेंटिंग का, मार्शल आर्ट का, फूलों की व्यवस्था का या कृषि व्यवस्था का। तो इसका जो सही आंसर है वो है फूलों की व्यवस्था, फ्लावर सिस्टम। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। माउंट एवरेस्ट का नाम किसके नाम पर रखा गया है? ये आपको बताना है। इंग्लैंड के राजा के नाम पर, चोटी का पहला पर्वतारोही, भारत के एक महासर्वेक्षक या भारत के वायसराय। तो इसका जो सही आंसर है वो है भारत के एक सर्वेक्षक के रूप में थे वे। उनके नाम पर माउंट एवरेस्ट का नाम रखा गया था, जो कि नेपाल में स्थित है, और जिसकी ऊंचाई 8,448। ठीक है, 8,848, 88 है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दिल्ली सदा ए सरहद बस सेवा में कौन से शहर जुड़े हुए हैं? नंबर 1 अलीगढ़ अमृतसर, दिल्ली लाहौर, सुचेतगढ़ सियालकोट या श्रीनगर मुजफ्फराबाद। तो इसका जो सही आंसर है वो है दिल्ली और लाहौर। जो दिल्ली जो भारत की राजधानी है, भारत की राजधानी से चलती है, वो दिल्ली तक लाहौर तक जाती है बस। तो ये बस सेवा इन दोनों शहरों में स्थित है। ये इंडिया टू पाकिस्तान के लिए जाती है। ठीक है दोस्तों। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले मैं बता दूं कि आज की वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। 40 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे, 20-20 के 2 सेट थे। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, शेयर करें, जैसे कि अपने दोस्तों के पास शेयर करें जो भी स्टडी करते हों, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारी सारी अपडेट टाइम से मिलती रहें। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही था। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।